Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Kasakai, good morning, good evening, hello everyone. My name is Sush Rawat. So recently we visited Phuoc Island, which is in Vietnam. So I just wanted to share my experience with you so that you can plan your trip hassle free. So let's get started. सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि how to reach there from India. So कैसे पहुंचना है इंडिया से फुकॉक, उसके लिए एक्चुअली फुकॉक के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। तो सबसे पहले स्काई स्कैनर पे जाइए एंड अपना नियरेस्ट एयरपोर्ट डालिए वहाँ पे एंड देन आपका जो डेस्टिनेशन होना चाहिए दैट शुड बी फुकॉक। देन चेक कीजिए कि जो फ्लाइट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आई हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, चूज दैट वन। एक्चुअली हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग 3 अडल्ट ट्रैवल कर रहे थे, तो 3 अडल्ट का जो अराउंड पड़ा था हमारे आने जाने का दैट वाज 130K और 1,30,000 इन इंडियन रुपीस। सो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि पर पर्सन कितना आपको देना पड़ेगा फ्लाइट का टिकट का चार्ज। एंड देन यहाँ पे ले ओवर की डिटेल्स है कि कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका ले ओवर होगा, कितने घंटे का होगा, सारी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो सबसे अच्छी बात यह है फुकॉक आइलैंड की दैट इंडियंस के लिए वीजा फ्री है फुकॉक। यस, यू हर्ड इट राइट, दैट फुकॉक आइलैंड इज वीजा फ्री। बट अगर आप वियतनाम में कहीं उतर करके आप जाना चाहते हैं, वियतनाम में अदर जगह पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वियतनामी ई वीजा लगेगा। बट यस, फुकॉक इज टोटली वीजा फ्री फॉर इंडियंस। ओके गाइस, तो मैं आपको वियतनामी जेट एंड द एयर एशिया की गाइडलाइंस बता देती हूँ। काइंड ऑफ सिमिलर होती है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, दोनों की गाइडलाइन आप देख लीजिए साइड बाय साइड। एंड देन आपको पर पर्सन 7 kg जो कैबिन बैग्स होते हैं वो अलाउड होता है। एंड फॉर चेक इन बैग्स उसके लिए आप अगेन प्लीज गाइडलाइन चेक कीजिए, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने 7 kg पर हेड हमने ट्रेवल किया था विद द कैबिन बैग्स। एंड आते टाइम क्या हुआ था कि हमने थोड़ा शॉपिंग कर लिया था, तो फिर क्या हुआ था हमारा बैगेज का जो वो है वो थोड़ा बढ़ गया था, बट हमें अलाउ कर दिया एयर एशिया वालों ने एंड आई डिड नॉट पे एनी सिंगल पेनी फॉर द सेम। सो इट वाज रियली ग्रेट। बट फॉर वियतनामी जेट आई हैव हर्ड दैट कि अगर आपका थोड़ा सा भी वजन जो है उस बैग का बढ़ जाता है तो वो लोग उसके लिए चार्ज करते हैं। चार्जेस के भी मैं डिटेल्स आपके साथ में स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेम और रिव्यू द सेम। ओके, सो नेक्स्ट होता है जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो उसके लिए इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। सो हमारा भी इमिग्रेशन हुआ था एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा वो कंफ्यूज थे कि फुकॉक आइलैंड में वीज़ा लगेगा या नहीं, बट थैंकफुली उन्होंने कंफर्म किया अपने सीनियर्स से एंड देन उन्होंने हमारा स्टैंप लगाई पासपोर्ट पे एंड वी आर गुड टू गो। ओके, सो अब आ जाता है आपका ट्रैवलिंग डे। सो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं उसके बाद में आपको चेक इन कराना होता है यूजुअली, बट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने 7 kg के कैबिन बैग्स लिए थे एंड ऑल्सो जब भी आपकी फ्लाइट डेट होती है उससे 2-3 दिन पहले आपका बोर्डिंग पास ऑनलाइन आ जाता है, तो हम लोगों ने अपने बोर्डिंग पास ऑनलाइन ही निकलवा लिए थे। सो वी डायरेक्टली गो टू द सिक्योरिटी चेक इन एंड वी स्किप द चेक इन पार्ट। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ करेंसी। सो आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू प्लीज़ एक्सचेंज योर इंडियन रुपीज़ इनटू डॉलर एंड $100 एंड अबव की करेंसी ही आप ले करके जाइए वहाँ पे, क्योंकि उसका जो एक्सचेंज प्राइस होता है वो बहुत काफ़ी अच्छा मिलता है अगर आप डॉलर्स ले करके जाते हैं। अगर आप $100 से नीचे के अमाउंट ले करके जाते हैं तो उसका जो एक्सचेंज प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है एंड जो छोटे शॉप्स वाले होते हैं तो वो तो एक्सचेंज भी नहीं करते हैं उसको। सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ हैव सम डॉलर। एंड इसके अलावा आप अपना वियतनामी डोंग में भी कुछ वियतनामी डोंग ले करके जाइए एक्सचेंज करा करके, क्योंकि जब भी आप एयरपोर्ट पे अपने फुकॉक के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो यू माइट बी नीडिंग टू बुक योर कैब और उसके लिए आपको वियतनामी डोंग लगेगा। दो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे कि आप एक्सचेंज करा सकते हो, बट क्या होता है ना कि एयरपोर्ट्स पे जो आपके एक्सचेंज का प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप यहीं से अपना
वियतनामी डोंग में भी कुछ अमाउंट एक्सचेंज करा करके जाइए। एंड जो लोकल एक्सचेंज की शॉप्स होती हैं वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपका मेक माई ट्रिप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि आपको डॉलर एंड किसी भी अदर करेंसी में एक्सचेंज आप करा सकते हैं अपने इंडियन रुपीज़ को, and they deliver that amount within 24 hours as well, so you can check that option as well. Last but not the least, we have a forex card. So आजकल मार्केट में बहुत सारे फॉरेक्स कार्ड अवेलेबल हैं। आपको जो भी अपनी अकॉर्डिंग सही लगे वो फॉरेक्स कार्ड आप ले जा सकते हो। एंड इंटरनेशनल ट्रिप में आपका फॉरेक्स कार्ड ले जाना मस्ट है, बिकॉज इट्स एक्ट एज एन डेबिट कार्ड। किसी भी लोकल बैंक का जो डेबिट कार्ड एक्ट करता है उसी तरीके से आपका फॉरेक्स कार्ड होता है। उसके अंदर आपको रिचार्ज कराना होता है एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर एनी शॉपिंग। यू कैन शॉप इन and then you can use it like a local debit card. So हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग आते टाइम हमारा मलेशिया में था ले ओवर, एंड देन जाते टाइम हमारा बैंकॉक में ले ओवर था। तो हमने वहाँ पे जो भी खाना पीना खाया था वो हमने वही फॉरेक्स कार्ड के थ्रू ही पे किया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है लोकल ट्रांसपोर्ट एंड फुकॉक एंड द सिम। सो सिम के लिए मैं बोलूँगी आपको कि आप एयरपोर्ट पे उतरते ही बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे कि आप ई सिम या फिर न्यू सिम बाय कर सकते हो फुकॉक पे। एंड देन हमारा ले ओवर जहाँ पे भी था वहाँ पे भी ई सिम के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल थे। एंड ऑल्सो यू कैन बाय इट फ्रॉम इंडिया एज वेल। इंडिया से भी आपको ई सिम के ऑप्शंस मिल जाते हैं फुकॉक के। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे बाय करना चाहते हैं। हमारे केस में क्या हुआ था कि हम लोगों ने अपना रोमिंग पैक ऑन करा लिया था एयरटेल का, एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरनेट का उसका वो नहीं था, तो हमने एक लोकल प्लान ऐड करा लिया था रोमिंग का, एंड हमारे लिए वो काफ़ी सफिशिएंट रहा था। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी रोमिंग पैक ऑन कराते हो या फिर ए सिम बाय करते हो। मूविंग टू नेक्स्ट इज़ दैट ट्रांसपोर्टेशन इन द फुकॉक। सो फुकॉक के लिए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं तो ग्रैब ऐप इज़ द मस्ट थिंग जो कि आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। जब पहले ही जाने से पहले आप डाउनलोड कर लें ग्रैब ऐप, और इट्स जस्ट लाइक ओला एंड उबर एंड बट इनकी सर्विसेज बहुत 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 अच्छी है गाइज, बहुत ज़्यादा चीप है। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि हमने टुक टुक लिया था, एंड जो टुक टुक का प्राइस था वो ज़्यादा था कैब से, ग्रैब कैब से। हम लोग क्या किया था हमने कि हम मार्केट गए थे ग्रैब कैब। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट अवेटेड सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ मेन अट्रैक्शंस एंड फूड। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लूक वेबसाइट, एंड इसको आप अपने फ़ोन पे इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड आप इंडिया से ही अपने जितने भी मेन अट्रैक्शंस है, जैसे कि विंड वंडर एंड देन विंड सफारी है, देन टेडी बियर म्यूजियम है, इन सब की टिकट्स आप यहीं से ही बुक करा करके जा सकते हैं एज़ पर योर डेट्स। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए पर पर्सन आपको कितना अमाउंट पड़ता है। विंड वंडर्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा गाइज, इट्स अ मिनी डिज्नी लैंड फॉर चिल्ड्रंस, सो मस्ट विजिट देयर। इसमें से हमने सारी जो अट्रैक्शंस है वो विजिट नहीं की थी, बट आई वुड रेकमेंड कि हाँ मेन अट्रैक्शंस आप ज़रूर विजिट कीजिए। एंड विंड वर्ल्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट है वहाँ पे। जब आप टेडी बियर म्यूजियम में जाते हो तो वहीं उसके सामने ही विंड वर्ल्ड पूरा पड़ता है। इनफैक्ट विंड वर्ल्ड के अंदर ही आपका टेडी बियर म्यूजियम है। तो और अगर आपको बोट राइड नहीं लेनी है, बोट राइड का चार्ज होता है आई गेस 700 एंड अराउंड। अगर आपको बोट राइड नहीं लेनी है देन यू कैन गो एंड रोम अराउंड द विंड वर्ल्ड। लास्ट पड़ता है हमारा फूड सेगमेंट। तो फूड में मैं आई वुड रेकमेंड कि हम लोग वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियन फूड सबका अवेलेबल होता है। काफ़ी सारी इंडियन जो होती हैं शॉप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल, जहाँ पे कि आपको वेजिटेरियन फूड मिलता है। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन की तो बल्ले बल्ले है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अवेलेबल होता है दैट इज़ योर सी फूड, एंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट
डोंट वरी, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है, बहुत फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द फ्रूट्स एज वेल। सो फूड की आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है PPD, अगर आप प्राइजेस एंड अट्रैक्शंस देखना चाह रहे हो, एंड मैंने कंपैरिजन 1, 2, 3 और 4 पीपल के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिए इसको भी। एंड इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग फ्लाइट्स मतलब फ्लाइट्स का जो प्राइस है और जो आपकी टिकट्स के प्राइस है उन पे भी ऑफर आता रहता है, तो प्राइजेस थोड़ा सा अप या डाउन हो सकते हैं आपके। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो ऐड है PPD आप उसको रेफर कर सकते हैं। सबसे लास्ट सेगमेंट हमारा है टिप्स एंड ट्रिक्स। सो देखिए, आप लोग जब भी यहाँ से इंडिया से जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे, तो यही रेकमेंड किया जाता है कि जितने भी आपने होटल बुकिंग करी है, फ्लाइट्स की टिकट्स, इनफैक्ट आने वाली फ्लाइट्स की टिकट के सारे प्रिंट आउट्स आप निकाल के जाइए। इनफैक्ट अट्रैक्शंस भी जो आपने बुक कर ली है अगर पहले ही तो एडवांस में, तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल करके सेफर साइड के लिए लेकर के जाइए, बिकॉज जब आप फुकॉक आइलैंड पर लैंड होते हो तो इमिग्रेशन क्लियरेंस में कई कबार वो लोग पूछ लेते हैं आपके प्रूफ वगैरह मांग लेते हैं कई बार। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे इनफैक्ट साथ में जितने भी आगे बंदे थे उनसे किसी से भी ये सब चीज़ें नहीं मांगी थी, बट वो मांग सकते हैं, तो इसीलिए आप सेफर साइड के लिए लेकर के जाइए। सेकेंड थिंग, जो 3 आइलैंड टूर और 4 आइलैंड टूर होता है, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल फॉर द पीपल हु इज़ ओल्ड एज एंड जिनको की मोशन सिकनेस होता है। बिकॉज क्या होता है कि स्नॉर्कलिंग के लिए जब वो बोट आपकी स्टॉप होती है, कहीं पे भी पिट पे स्टॉप करते हैं, तो वहाँ पे आपको बोट पे ही वेट करना होता है जिनको स्नॉर्कलिंग नहीं करनी है। एंड एट दैट टाइम गाइज बहुत ज़्यादा मोशन मतलब फील होता है। मुझे यूजुअली है नहीं मोशन सिकनेस का वो, बट बहुत ज़्यादा फील होता है उस टाइम पे, तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज़ अवॉइड 3 आइलैंड टूर और 4 आइलैंड टूर इफ़ यू आर हैविंग एनी फैमिली मेम्बर विद प्रॉब्लम ऑफ मोशन सिकनेस, या फिर कोई ओल्ड एज पीपल आपके साथ में जा रहा है। So let's jump to the conclusion, guys. We tried to cover all the questions which is coming to your mind जब भी आप स्पेशली इंटरनेशनल फर्स्ट ट्रिप अपनी प्लान करते हैं, तो हमने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। बट इफ़ इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और कुछ आपको लग रहा हो कि ये इसका आंसर नहीं कवर हो पाया है इस वीडियो में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक ऑन द सेम। सो तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, एंड जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, एंड स्पेशली फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। सो आई विल डेफिनेटली पोस्ट द सेम हेयर एज वेल। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड हैप्पी न्यू ईयर।